चैप्टर है हमारा 4 और चैप्टर का नाम है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गन्ना के बारे में। किसके बारे में? गन्ना। बात करा फसल की, गन्ना किसी है। गन्ना एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाए, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और आज 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आज 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आज 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ईशु नीचे जाला तो आज 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आज 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और आज 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आ दोनों के बीच में जो कटिबंध पाई जाए फिर क्या कवा? उष्ण कवा। पूरा पाई जाए शीतोष्ण, और उरे भी किसो पाई जाए? शीतोष्ण कटिबंध पाई। पूरा पाई जाए शीत कटिबंध। किसो पाई जाए? शीत। ध्रुवा के नजदीक हमेशा बर्फ जमी रहे, शीत कवर ठंडन। और आ दोनों को जो सम्मिलित रूप हो ने, उष्ण को और शीतोष्ण को। भारत के देखो, भारत का कर्क रेखा एकदम बीचों बीच जाए ने। भारत कर्क रेखा का आधा उत्तर में रहा दो दक्षिण के मायने। कर्क रेखा तो बीचों बीच जाए भारत के, इसलिए भारत को जिको कटिबंध किसो है? भारत में उपोष्ण, न तो उष्ण और न ही शीतोष्ण। भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार का कटिबंध है, इसलिए अपनी जलवायु के उपोष्ण कटिबंध कह दिया या उपोष्ण जलवायु कह दिया, ठीक है। क्योंकि भारत में उष्ण भी जलवायु है और शीतोष्ण भी है, और दोनों को सम्मिलित रूप ही क्या कहलावे? उपोष्ण कहलावा। क्या कहलावे? अब समझ आगे ने। एक तो गन्ना कटा उगाई जाए कर्क रेखा के नजदीक में, भूमध्य रेखा के नजदीक में, और एक कर्क रेखा का आस पास और मकर रेखा के आस पास के में। क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक तो उष्ण कटिबंध है और उपोष्ण कटिबंध। दो कटिबंध का मान क्या उगाई जा? गन्नो उगाई जा। देखो क्या चाहिए? पहले तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के चाहिए वो तापमान चाहिए वो। क्या ने? गन्ना। वर्षा कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बाबी के वार्षिक। वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? 75 सेमी से 100 सेमी के बीच। अब देखो कि भाई वर्षा 75 सेमी से 100 सेमी चाहिए, जरा कम वर्षा बने बटे अगर अपना गन्नो उगानो है तो आप क्या शू उगाओगा? सिंचाई शू उगाओगा, सिंचाई करांगा, ठीक है। दूसरा सिस्टम है कि मैंने शारीरिक श्रम की ज्यादा आवश्यकता है। क्या की? शारीरिक श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसमें? गन्ने। गन्ने की देखो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में उगाई जाए। तापमान चाहिए 27 डिग्री 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य। और अगर जटा वर्षा नहीं हो, जटा तो पानी नहीं है, तो बटा पानी क्या उगाऊंगा? सिंचाई करके उगाऊंगा। अगली बात है कि मैंने शारीरिक श्रम की अपना ज्यादा आवश्यकता हो गए। अगर आप बात करा गन्ने क्या की उत्पादन की, गन्नों का सबसे ज्यादा उत्पादन कटा हुआ ऐसा ज्यादा ब्राजील में, और सेकंड स्थान पर है भारत है, ठीक है ना। फर्स्ट स्थान पर कौन है? ब्राजील। गन्ना उत्पादन का में अगर आप बात करा क्या की राज्य की, सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु। इतना याद रख लिया, इतना याद रख ली। पढ़ रहा हाँ, इन्हें देख लो मेरे काने। क्या के बारे में पढ़ रहा? गन्ना के बारे। गन्ना किसी कटिबंध में हुआ है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का खड़ा हुआ है, उष्ण और शीतोष्ण। फिर अपना क्या चाहिए? तापमान। तापमान चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से। फिर वर्षा की बात करा तो 75 सेंटीमीटर से, और जड़े कम वर्षा बढ़ाई ने क्या उगाऊंगा? कितनी बात होगी? 4। फिर एक मैंने शारीरिक श्रम की क्या हुआ है? ज्यादा आवश्यकता। शारीरिक श्रम की ज्यादा आवश्यकता है। उत्पादन की अगर आप बात कराने तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है ब्राजील का, और दूसरा स्थान पर है भारत है।
और अगर भारत में राज्य देखा तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य वो है? पहले बहुत उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ये चारों राज्य याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बारे में अध्ययन करेंगे तिलहन। यानी बात कद की है? बात है 2018 की। अगर तिलहन उत्पादन की बात कराने तो सबसे ज्यादा तो म्यांमार और दूसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा चीन और दूसरे स्थान पर है भारत है। क्या में? तिलहन उत्पादन में। देखो अब बात करा क्या किया आपा? तोरिया की। पहले स्थान पर कौन है तोरिया के उत्पादन में? सेकंड स्थान पर है और थर्ड स्थान पर है भारत। थर्ड स्थान पर है, ठीक है। क्या का उत्पादन में? तोरिया के उत्पादन। पहलो कनाडा, दूसरो चीन और तीसरो भारत है। क्या अगर आप बात कराने देश में कुल बोए गए, क्या की कुल बोए गए क्षेत्र की, तो देश के 12% भाग पर कौन सी फसल उगाई जा? तिलहन फसल उगाई जा। कितना प्रतिशत भाग पर है? 12। कौन सी फसल उगाई जा? अब मुख्य तिलहन फसल, मुख्य तिलहन फसल पहले है नारियल, ठीक है ने। सरसों, अरंडी, सरसों आ गयो, नारियल आई गयो, तिले और बस इतो ही कर दिया। ए प्रमुख तिलहन फसल है भारत में उगाई जाना रही। कौन सी? सबस ये फसल है ने। हम उससे आप तेल निकाला ने। ये कुछ तेल तो अपने खानों बनाने के काम में आवे, जबकि कुछ तेल है वह साबुन बनाने के काम में आवे। क्या की? मूंगफली की। मूंगफली क्या की फसल है? खरीफ की। और देश के मन जितो भी उत्पादन वाले तिलहन फसला को वो आधो क्या को है? मूंगफली को है। गुजरात तो मुख्य भी के अलावा अगर बात करा तो राजस्थान और तमिलनाडु। अब राज्य की अगर बात करें तो मूंगफली को सबसे ज्यादा उत्पादन करा हुआ है गुजरात में। इसके बाद में राजस्थान भी प्रमुख राज्य है और तमिलनाडु भी उत्पादन में प्रमुख राज्य है। तिल की बात करा, क्या की? तिल। उत्तरी भारत में क्या की फसल है? उत्तरी भारत में क्या की फसल है? तिल खरीफ की। और दक्षिणी भारत में आपा अपना तो बो रखे आपा तिल। तो दक्षिणी भारत का मायने दक्षिण भारत में जिसी रबी की, ठीक है ना। उत्तरी भारत में जड़ापा रवान है, एक मायने तो खरीफ की फसल है। अब देखो बहुत सा जना तिल सागा बार रखे, खरीफ की ऋतु चल रही है। और दक्षिणी भारत में क्या की फसल है? दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। कौन सी फसल है? आने खरीफ और रबी दोनों का मायने ही बोई जावे। अब तिलहन फसल का बारे में पढ़िया, यानी जिससे तेल प्राप्त हुए। 2018 का महीना अगर आप बात कराने पूरे तिलहन उत्पादन की, तो उत्पादन में पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर है भारत। तोरिया का उत्पादन 2018 का महीना पहले स्थान पर है कनाडा, दूसरे पर चीन, तीसरे पर है भारत। कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग है ना वो कौन बोई जाए? तिलहन फसल बोई जाए। अपने भारत में जितने भी क्षेत्र बोए जाने बिको 12% भाग है वो तिलहन फसल बोई जाए। अगर बात करा मुख्य तिलहन फसल कौन कौन सी है, तो नारियल है, सरसों है, अरंडी है, मूंगफली है, तिल है और सोयाबीन। मूंगफली की बात कराने तो खरीफ की फसल है और उत्पादन जितने भी तिलहन फसल है वह सबसे ज्यादा उत्पादन क्या को है? मूंगफली को। आधे से ज्यादा उत्पादन मूंगफली को होने लग रही। राज्य गुजरात मुख्य, राजस्थान और तमिलनाडु में भी मूंगफली का उत्पादन है। तिल अगर बात करें तो उत्तरी भारत में तिल क्या की फसल है? खरीफ की। और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी की अगर बात कराने तो दोनों में बोई जाए, खरीफ में भी और रबी में भी। चाय के बारे में, चाय एक रोपण फसल है। पहली बात तो यही याद रखिए, रोपण फसल है। रोपण किसे कहते हैं? जिनकी रोपण फसल है, ठीक है। आज की चाय है ना, ये
ये एक पेय पदार्थ है, पेय मतलब पीने वाला, पेय पदार्थ है। और इसे अंग्रेज है ना वो भारत लाए थे, ठीक है। पेय पदार्थ, पेय का क्या पीने का काम, पेय पदार्थ। और अंग्रेज ले भारत में अपना बिल्कुल अच्छा हो गया। चाय एक रोपड़ फसल है, पेय पदार्थ है, अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए थे। देखो जलवायु कैसी चाहिए इसमें, उष्ण व उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण जलवायु भी है, शीतोष्ण भी है। या कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाए, कर्क रेखा का उत्तर का मायने शीतोष्ण है और कर्क रेखा का दक्षिण के मायने उष्ण कटिबंध है, और दोनों को सम्मिलित रूप यहाँ पर क्या होगा। तो चाय के लिए वातावरण चाहिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु चाहिए, ठीक है। मिट्टी किसी चाहिए, मिट्टी का मायने होना चाहिए उमस व जीवाश्म युक्त, इसी मिट्टी होनी चाहिए, उमस और जीवाश्म युक्त मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। एक वर्ष तक चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए पाला रहित होनी चाहिए। मतलब ज्यादा सर्दी नहीं पड़नी चाहिए, पाड़ो नहीं लागना चाहिए। अगर चाय की झाड़ी है ना फिर पाड़ो लाग जाओ, सर्दी लाग जाएगी ना तो बात उगेगी होनी। तो एक साल तक पाला रहित होनी चाहिए, क्या की चाय की झाड़ी। समझ आगे उठ गए। पहली बात ये पेय पदार्थ है। दूसरी बात है अंग्रेज भारत लेके आया, ये कहा कि है रोपड़ फसल है, फिर जलवायु का मान चाहिए उष्ण और उपोष्ण मिट्टी चाहिए, हुमस और जीवाश्म युक्त मिट्टी होनी चाहिए। अरे एक साल तक एक झाड़ी है ना फिर मैंने पाड़ो नहीं लागना चाहिए, पाड़ा रही तो नहीं चाहिए। चाय चाय एक शर्म यानी ज्यादा सर्दियों की कमाई किए हुए आवश्यकता है, इसलिए चाय का बागान है ना, चाय के बागान उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ सर्दी की खेत मिल जाए अपने सस्ते, सर्दी की मिल जाए सस्ते। चाय का अलग चाय का बागान या चाय के आप खुद लगाऊंगा जब भी अपना सर्दी जाना चाहिए। गर्मी के बाद में फिर झाड़ी हो गए और झाड़ी से पत्ता चुग गवा छूटे ना पत्ता भी श्रम क्या चाहिए ज्यादा चाहिए। तो चाहे तो देखो बागान और ज्यादा श्रम की आवश्यकता हो, इसलिए वो बागान आप बड़ा लगाऊंगा जगह अपन सस्ता के मिल जाए सर्दी मिल जाएगा, और जितना सर्दी सस्ता मिल लगा बीती ही चाय के पड़े सस्ती। अगर सर्दी ज्यादा होगा ज्यादा पैसा लेगा तो चाय की किसी महंगी। तो देखो क्षेत्र की बात करा यहाँ की क्षेत्र, एक तो है असम की चाय अपना को यहाँ चाय की पत्ती के देखो पैकेट आ रहे लिक्विड आ रहे असम की चाय, और एक है पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र देखो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी अड्डे के हुए चाय चाय के उत्पादन हुए गैर असम में और पश्चिमी बंगाल का में। पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र कौन सा है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ठीक है। पर चीन और दूसरे स्थान पर है को यहाँ पे चाय को टॉपिक दोबारा देख लो। चाय एक रोपड़ फसल है, पेय पदार्थ है, अपना घर अंग्रेज लेके आया भारत में, वो लेके आया किसी दिए उष्ण और हुमस हो गए और जो जीवाश्म में युक्त होती हो। एक वर्ष तक चाय की पत्ती है जो चाय की झाड़ी होने वो क्या रहनी चाहिए पारा रहित रहनी चाहिए, ठीक है। चाय का मायने श्रमिक की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए चाय का बागान उन क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहाँ पर श्रमिक सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। अब क्षेत्र की बात करें तो और पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी चीन उत्पादन में पहले स्थान पर और भारत उत्पादन में दूसरे स्थान। बताओ चाय के बारे में कॉफी के इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है ना इसका भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए
विषय विख्यात है। कहाँ की कॉपी? भारतीय कॉपी है ना, क्वालिटी में अच्छी होगा और गुणवत्ता कारण विश्व का मैं बाकी है, विख्यात है, फेमस है, प्रसिद्ध है। देखो कॉपी की किस्म का मान, अगर बात करें कॉपी की कारण क्या है कॉपी की किस्म? हाँ, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये ही किस्म है कॉफी की। कुछ कुर्सी अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। और भारत में कॉफी से किसी किस्म के उत्पादन हुए अरेबिका प्रकार की कॉफी का उत्पादन करे हुए अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से विश्व में क्या है, प्रसिद्ध। देश का मैं आप कॉफी नवा पैदा करी जाए और आप कॉफी आप जाए कटे सुआ कहां से लेके आए थे? यमन से। कॉफी है भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। कॉफी की किस्म है अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। और भारत में जितनी कॉफी की किस्म होने पाया अरेबिका जो हम लेके आए थे यमन से। और भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाबा बुद्ध ने इसकी शुरुआत हुई थी बाबा बुद्ध की पहाड़ियों से। पहाड़ी से तो कॉफी की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में अगर हम देखें ना तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना उसके आस पास में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी भारतीय कॉफी है विश्व का ज्यादा फेमस है। और कॉफी की किस्म है अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली कॉफी की किस्म कौन सी है? और ये जो किस्म है हम यमन से लेकर बाबा बुद्ध की पहाड़ियां से वहाँ की शुरुआत गई। और वर्तमान में नीलगिरी की पहाड़ी जी के कहते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य है बड़े सबसे ज्यादा कॉफी को क्यों है अपनी कॉफी। आज के लिए तो होते